वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोममङ्गदिं पते ओचामि समयपावण मिनमो सुध केवली बणिरं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय जी महान ग्रंथादिराज विराजमान है। स्याद्वाद अधिकार में अपने आत्मा की अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है। जैसे वातावरण सीताची परीक्षा केली जाती, मराठी में कहते हैं, ऐसी ये 47 शक्तियों से पूरे आत्मा की परीक्षा करने की चर्चा चल रही है। पकड़ना तो पूरा आत्मा है, बट वो कहते हैं कोई एक शक्ति को समझ के पूरा आत्मा पकड़ सकता है, किसी को 47 भी में पकड़ में नहीं आ सकता है, डिपेंड है, बट थोड़े में से पूरा पकड़ में आ सकता है। इसमें तो कोई दुविधा नहीं है, बात ही नहीं है। शुरू में जो जीवत्व शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, आप चिति शक्ति कहो, चैतन्य शक्ति कहो, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये मुख्यतः से ज्ञान चेतना आदि के संदर्भ वाली थी। उसके बाद में कुछ शक्ति प्रदेशत्व आदि की थी, नियत प्रदेशत्व आदि आदि। उसके बाद में अब जो चर्चा हमारी प्रारंभ हुई है, ये परस्पर विरुद्ध जो धर्म होते, जैसे तत् अतत्, जिसे तत्व और अतत्व शक्ति कहा है, या एकत्व अनेकत्व शक्ति, ऐसी परस्पर विरुद्ध शक्तियाँ वस्तु में विद्यमान है, स्वभाव से है, उसे किसी ने डाला नहीं है, और परस्पर विरोधी रहते हुए भी वस्तु का परिणमन सहज चल रहा है। वस्तु के परिणमन में कुछ भी बाधा नहीं हो रही है, उल्टी ये शक्तियाँ स्वभाव से होने की वजह से वस्तु का परिणमन सहज चल रहा है, अनादि से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहे। अभी कल हमने एकत्व अनेकत्व शक्ति की चर्चा की, उसके पूर्व तत्व अतत्व शक्ति थी। तत्व अतत्व शक्ति मतलब तत्वपने रूप रहना, वह तत्व शक्ति है। अतत्पन रूप रहना वह अतत्व शक्ति। मतलब जैसे अग्नि का उष्णता ये उसका तत्पना है, तत्वपना है, तद्रूपता है, वो कभी भी उससे रहित रह नहीं सकती है। शीतलपना उसका अतत्पना है, अतत्वपना है, वो कभी भी शीतल के साथ पाई नहीं जाएगी। ऐसे स्वभाव से वह अग्नि अनादि काल से अनंत काल तक रहेगी। मतलब जहाँ जहाँ अग्नि होगी उसी रूप में रहेगी। ऐसे ही जीव के बारे में वह अपने ज्ञान दर्शन आदि तत्रूप अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। वह कभी भी परद्रव्य रूप, जड़ रूप या फिर विकार रूप स्वभाव में वहाँ नहीं, त्रिकाली स्वभाव में विकार रूप अनादि काल से था नहीं, आज भी नहीं है, अनंत काल तक नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें एक अतत्व शक्ति की वजह से विकारी भाव को भी हमने अतत्व में डाल दिया, तत्व में नहीं डाल दिया, क्योंकि उछलती हुई चर्चा चल रही है अपनी। और एकत्व अनेकत्व में एकत्व अनेकत्व रहने की वजह से वस्तु कुटस्थ नहीं हो रही है, और एकत्व रहने की वजह से वस्तु खंडित नहीं हो रही, दोनों एक साथ चल रहे। इसके बाद में 6 शक्तियाँ हैं। हाँ जी, ले सकते, कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। कोई कहेगा सब अवधि का ज्ञान को क्या करेंगे, वो उसको ऐसे ही विकार परिणति को बाहर में ही रखा हुआ है, तो कोई बाधा नहीं उसमें, ऐसे कर सकते। इसके बाद में 6 शक्तियों की चर्चा चली है। वैसे तो 2 शक्ति लेके ही करेंगे, क्योंकि एक साथ 6 लेंगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। तो एक है भाव शक्ति, दूसरी है अभाव शक्ति, तीसरी है भाव अभाव शक्ति, चौथी है अभाव भाव शक्ति, 5वीं है भाव भाव शक्ति, 6वीं है अभाव शक्ति। अब ये 6 शक्तियाँ ये वस्तु के परिणमन में, पर्याय में, सहज से, ये मुख्यता से पर्याय की मुख्यता से ये सब चर्चा है। पर्याय में वस्तु कैसी है ये दिखाने वाली, इसलिए इसे ये शक्ति
आत्मा में पड़ी हुई है। जैसे ज्ञान शक्ति ज्ञान गुण पड़ा है और ज्ञान का परिणमन मति श्रुत आदि रूप में होता है, ऐसे ही ये भाव शक्ति अभाव शक्ति आत्मा में पड़ी है और सहज रूप में वो भाव रूप अभाव रूप भाव अभाव रूप अभाव भाव रूप सहज परिणमन कर रही वस्तु। इसीलिए वस्तु को परिणमन करने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं। हम जनरली कर्ता बनते। ये जैसे कल बहन कह रही थी कि बहुत सारी मतलब ये तत्व शक्ति क्षय द्रव्य में घटित होगी, तो ऐसे बहुत सारी शक्ति है। चाहिए तो अंत में 5-1 मिनट देख लेंगे ये 47 शक्तियों में से कौन सी शक्ति क्षय द्रव्य में होती। स्पेसिफिक दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, ये कुछ कुछ स्पेसिफिक इसी में रहेगी, बट बाकी तो लगभग सामान्य है। तो जैसे वो पुद्गल में उसका अपना शक्तिपना है, उसके अपने भावरूप होनेपना है, बट ये उसका कर्ता हो जाता है परिणमन कराने का। कि देखो साहब, कच्चे आम थे, उनको मैंने 3 दिन में पका दिया। अब 3 दिन में पकने की क्रिया उस उपादान में हुई है, उसके अपने भाव से हुई है। कठोर था और पकने रूप में नरम हो गया, हरा था और पीला हो गया आम, कच्चा आम। जो खट्टा था वो मीठा हो गया और ये कर्ता बन बैठ रहा है। वो कह रहे भैया तेरे पास तेरी भाव शक्ति है, उसके पास उसकी भाव शक्ति, तेरे पास तेरी अभाव शक्ति है, उसके पास उसकी अभाव शक्ति है। तू इसको अच्छे से समझेगा तो तेरा पर का कर्तृत्व का अभाव हो जाएगा। और स्व के लिए जो तू दूसरे पे ताकता है ना कि मेरा सम्यक दर्शन का भाव गुरु बिना आ नहीं सकता है, मेरा सम्यक दर्शन का भाव कोई मुझे करा देवे तो मेरा हो सकता है, ये सब पराधीनता खट जाएगी। मेरा मोक्ष भी कहने में उपचार से कहेंगे शहीद सम्यक दर्शन केवली शुद्ध केवली के पादमूल में होता है। वो निमित्त की अपेक्षा से कथन है, समझना। कहने की भाषा है कि दिव्य ध्वनि का किरणा गंधर्वों की उपस्थिति में ही होता है। कहने की भाषा है, कहने में हमें बाधा नहीं है, व्यवहार में हमें बाधा नहीं है, बट दिव्य ध्वनि के उस समय में उसका अभाव है 66 दिन तक, वो खिलेगी ही नहीं। फिर ढूंढेंगे हम निमित्त को, हमारी पहले से आदत है निमित्त को ढूंढने की। तो सब क्या नहीं था, तो गौतम गंधर्व थे नहीं, इंद्रभूति थी नहीं, इसीलिए खीरी नहीं। कहने में बाधा नहीं, बट होता ऐसा नहीं। तो अगर ये क्षय शक्ति अच्छे से समझ लेवे, तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा भी खोला हुआ है, स्वामी जी ने तो खोला हुआ ही है, तो एक क्रमबद्ध का निर्णय हो जाए। सब क्रम से चल रहा है, आराम से चल रहा है और एक कर्ता बन। अभी भूमिका अनुसार हमारे कुछ भी काम छूटेंगे नहीं, जो जो भूमिका अनुसार है, बट उसमें कर्तृत्व का भाव भी हट जावे। वो है त्रिकाली स्वभाव में कर्तृत्व, पर द्रव्य का कर्तृत्व करने का अभाव है। अभाव शक्ति कह रही है पर द्रव्य का कर्तृत्व करने का मुझे में अभाव है, बट इसे उस अभाव शक्ति को धारण करने वाले स्वभाव का निर्णय नहीं है, इसीलिए ये पर के कर्तृत्व करने का भाव करता है। ये कह रहे हैं इसमें नुकसान उसी जीव का है, दूसरे का नुकसान नहीं। नुकसान क्या है साहब, जब मैं पर में मेरा अभाव है, उसके पास उसकी अपनी भाव शक्ति, वो उसका कर पा रहा है वस्तु, कोई भी चेतन रहो अचेतन रहो, मित्र रहो या धन रहो या जो भी कोई चीज है, वो उसका परिणमन अपना कर पा रहा है और मैं उसे नहीं समझ पा रहा हूं। इसकी वजह से मैं उसका कर्तापने का भाव करता हूं पर वस्तु का। मेरे भाव शक्ति अभाव शक्ति को तो मैं देख ही नहीं रहा हूं और मैं उसका जब कर्ता बन जाता हूं तो ज्ञानी कहते हैं उस समय में स्वभाव का तिरस्कार हो गया, उसी समय में तुम्हारी आकुलता हो गई। क्योंकि जब लक्ष्य पर की तरफ जाता है तो आकुलता खड़ी होती है, और आकुलता हो गई तो तुम दुखी उसी समय में हो रहे, उसी समय में, भले ही फील नहीं हो रहा, क्योंकि हमने सुख की कल्पना कुछ अलग की। सुख की कल्पना मतलब क्या है, दुख की कमी कोई हमने सुख की कल्पना मान ली है, बट ऐसा है नहीं। दुख का एक अंश भी है, आकुलता का एक अंश भी है तो वो दुखी, भले ही तुम उसे भ्रम से सुख कहो। और वो पर की तरफ ताकने की वजह से, कर्ता बुद्धि होने की वजह से, मेरा अभाव होते हुए भी करने की वजह से, ये कहते हैं निमित्त नैमित्ति के ऐसा संबंध है, कर्म बन जाते हैं, और वो भी छोटे मोटे नहीं।
मिथ्यात्व और अनंतानुबंध सब इसमें मिथ्या तो क्या हुआ? अरे पर में तेरा अभाव है, तू जान नहीं रहा है और तू कर्ता बना बैठा है पूरी दुनिया का। शरीर से लेके बाहर में जितनी चेतन अचेतन सबका करता है। मैं अगर घर में 2 दिन चला जाऊं तो घर का कैसे हो जाएगा? कौन उनका भाव करेगा? कौन ध्यान रखेगा? कौन ये काम करेगा? कौन वो काम करेगा? कौन वो काम करेगा? अरे भैया, आज तक ऐसे अनंत जीव आए इस धरती के ऊपर, जन्मे, चले गए, किसी का कुछ काम रुका नहीं। तू क्यों परेशान हो रहा है? तेरा उसमें अभावी है। तुझे अभी भूमिका अनुसार काम छोड़ना नहीं। तेरी भूमिका जैसे आजीविका, खान पान, अन्न वस्त्र निवारा, वो तुझे करना है। बट वो करते वक्त बस वो भाव तेरा डाउन हो जावे समझ पूर्वक, और निर्णय करना पड़ेगा कि सही में ऐसा है। ऐसा निर्णय तू करे, तेरा काम हो जाए। तो स्वाधीनता क्या खड़ी कर रही है? हम में अपने भाव अभाव आदि शक्तियां है, उसकी वजह से हम अपने भाव अभाव करने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, एक। और उसमें भी उसकी भाव अभाव शक्तियां है, ये भी हम साथ साथ में जान ले। चर्चा तो अपनी शक्तियों की चल रही है, और उसमें भी ये जान ले तो हम उसके भाव करें, हम उसका ये करें, वो सब खत्म हो जाता है। तो ये शक्तियां अच्छे से समझनी योग्य। 746 नंबर पेज पे नीचे से तीसरी लाइन 33वीं शक्ति चलेगी। विद्यमान अवस्था युक्तता रूप भाव शक्ति, अमुक अवस्था जिसमें विद्यमान हो उस रूप भाव शक्ति। अमुक कहो, निश्चित कहो, क्योंकि क्रमबद्ध के साथ में थोड़ी सी चर्चा चलेगी। निश्चित अवस्था, जिसकी, जिस द्रव्य की जो अवस्था, यानी यहां पर्याय की बात चल रही है, जो पर्याय की अवस्था उस विद्यमान पर्याय में, वर्तमान पर्याय में होनी वो होती, ये भाव शक्ति कह रहे। क्या कह रहे? विद्यमान अवस्था युक्तता रूप भाव शक्ति। वस्तु अपनी विद्यमान अवस्था से युक्त हमेशा रहती, हर समय कोई ना कोई पर्याय की विद्यमानता होती, उसी को ज्ञानी जीव निश्चित अवस्था रूप कह रहे। निश्चित, फिक्स अवस्था, वो बराबर वही होगी और अन्य नहीं होगी। और ये क्या कह रहे? अमुक अवस्था में जिसमें विद्यमान हो उस रूप भाव शक्ति, और शून्य अविद्यमान अवस्था युक्तता रूप अभाव शक्ति। शून्य मतलब नहीं रहना, अभाव रहना। तो अविद्यमान अवस्था युक्तता रूप अभाव शक्ति, अमुक अवस्था जिसमें अविद्यमान हो उस रूप अभाव शक्ति। पर्टिकुलर अवस्था का उसमें अभाव ही रहेगा, तो ऐसे अभाव शक्ति उसमें पड़ी हुई। अब जैसे पूर्व में भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, इसमें सभी निर्मल परिणमन की चर्चा चल रही है, क्योंकि ये शक्ति का जिसे यथार्थ भान हो जाए तो शक्तिमान का भान हो जाता है। शक्तिमान का भान हुआ तो निर्मल परिणति चलती है। इसीलिए अभाव में विकारी पर्याय को भी लेंगे, और बाकी के मतलब यहाँ पे जो भूतकाल की पर्याय थी और जो भविष्य काल की पर्याय है वो वर्तमान में अभाव रूप, और वर्तमान में जो भाव रूप है, विद्यमान है, वही है, अन्य नहीं रहे। आप कल्पना कीजिए, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं रहता था तो एक समय में विद्यमान अवस्था के साथ में दूसरी और कोई अवस्था भी आ जाती थी, अभाव वाली अवस्था भी आ जाती थी। क्या हालत होती? अगर भाव और अभाव शक्ति नहीं रहती थी और एक ही साथ में सम्यक दर्शन की भी पर्याय और सम्यक मिथ्या दर्शन की भी पर्याय दोनों साथ में होती थी, तो क्या होता था? कोई कहेगा साहब मिश्र गुणस्थान तो है, वो अलग, क्वालिटी अलग है, उसकी चर्चा अलग से कब कर लेंगे। वो मिश्र को यहाँ मत घुसेड़ो, क्योंकि वो ना सम्यकत्व है ना मिथ्यात्व है। मैं तो कह रहा हूँ सम्यकत्व की पर्याय भी और मिथ्यात्व की पर्याय भी। एक तो क्या है, विद्यमान पर्याय ही हो नहीं रही, जो पर्याय अभी आनी थी आ ही नहीं रहे, हम ताकते रह रहे, और कहते ऐसा कभी होगा ही नहीं। होने लग जावे तो जैसे हम कभी विकल्प करते ना, लौकिक में चलता है कि ये क्या कह रहे हैं, विद्यमान पर्याय का होना ये भाव शक्ति, और विद्यमान पर्याय मतलब अविद्यमान पर्याय का अभाव होना ये अभाव शक्ति, मतलब वो नहीं रहना। तो ये जो विद्यमान पर्याय है ये न हो तो जैसे हम सोचते हैं, तब हमने इतनी पढ़ाई की और हमारा शरीर निरोगी नहीं रहा परीक्षा के समय, तो
परीक्षा दे दी हमने, बट हम अच्छे मार्क्स से पास नहीं हुए, तो अच्छे मार्क्स से पास तो हो गए बट हमें जो चाहिए वो कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, तो हमें जो कॉलेज में एडमिशन हो गया, हम परीक्षा भी पास कर लिए, मतलब डिग्री भी मिल गई, बट हमें सर्विस नहीं मिली, तो सर्विस भी मिल गई बट अच्छी खासी पगार नहीं मिला, तो ज्ञानी जी कहते ये तो तुम्हारा लौकिक में चलता रहेगा। लोकोत्तर मार्ग में कहते हैं जिसका विद्यमान पना होना है वो विद्यमान ही रहेगी, जिसका विद्यमान पना नहीं रहना है वर्तमान में अविद्यमान रूप है वो रहेगी नहीं। ये अगर समझ जावे सहजता आ जाए। जैसे राम आदि ये सब सम्यक दृष्टि जीव थे, इनको ये सब शक्तियों का तो भान था ही, शक्तिमान का ही भान था तो शक्तियों का भान था ही। तो आप कल्पना कीजिए कैसे प्रसंग हुआ होगा। हम रहते थे उन राम की जगह तो क्या करते थे और वो क्या कर रहे थे, मतलब वो ज्ञान की अपेक्षा से कह रहे हम, शायद सम्यक दृष्टि जीव था। पहले दिन डिक्लेयर हो रहा है, साहब आप राजपाट पे बैठेंगे। पहले तो अभाव था उस पर्याय का, हम लौकिक उदाहरण से स्थूल उदाहरण से समझ रहे, ये तो चल रहा है आत्मा की परिणति की बात चल रही है, बट हम बाहर के स्थूल उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। तो कल तक राजपद का अभाव था, दशरथ जी को ऐसी भाव आ गया और कह दिया भैया तुम राजा बनोगे, कल ही तुम्हारा कर लेते अभिषेक या जो भी कुछ प्रोसेस होगी। तो वो अभाव का भाव होने लग रहा है और उतने में फिर और कोई टर्निंग आ रहा और पता चला कि भरत जी बैठ रहे राजपद के ऊपर, हमारी डंडी गुल हो गई है, बाहर में तो सब डिक्लेयर हो गया है बट हमें निकलना पड़ रहा है। जो भावरूप था अभावरूप होने लगे। हमारे पिता की इतनी सारी प्रॉपर्टी संपत्ति हमें मिलने वाली थी और लास्ट मिनट में टर्निंग आ गया और कहीं दूसरे भाई को चली गई या और कहीं कुछ हो गया, क्या करेंगे। सहजता देखिए, उनको पता है कि अब ये जो राजपद पे बिठाने की पर्याय की योग्यता थी इतनी थी, जो भी डिक्लेयर आदि करना, इसके बाद में अब निकलने की पर्याय। क्यों निकलने की, स्वयं से क्यों निर्णय लिया, कैकेयी ने कुछ कहा नहीं, वो तो उसने सिर्फ भरत को बिठाना है, बट मैं रहूंगा तो भरत काम नहीं कर पाएगा, तो हम ही निकल जाते हैं। ये निर्णय, ये पर्याय की अभी विद्यमानता होनी है, अभी अयोध्या में रहना होना नहीं है, उसका अभाव है सहजता। हम ऐसी सहजता नहीं ले पाते। क्यों, हमारे माइंड में कुछ प्लान है और उस प्लान से विपरीत कुछ हो जाए। उदय वैसा है, वस्तु का परिणमन वैसा होना है। कोई भी चेतन अचेतन वस्तु का हम यहां आकुलित हो जाते, उनका नहीं होता। आप समझना, ये होता है ऐसा ही, ज्ञानियों के परिणमन में ये सही चलता रहता, भले हम पकड़ नहीं पाते, बाहर की क्रियाओं से पकड़ नहीं पाते हैं, लगता है साहब ऐसा कैसे, फिर अगर ये उतरे क्यों, अगर उन्होंने मान लेना चाहिए था 6 कण में जीतने वाला नहीं हो तो काय को बाहुबली के साथ युद्ध में लेने देते थे पोधनपुर को। बट उस समय में उस पर्याय का भाव होना है, वैसा वैसा ही होगा। बस ये तमाशगीर रह रहे, इनकी श्रद्धा की पर्याय, इनकी ज्ञान की पर्याय, उस परिणति, उस विकार का, और उस विकार का जो कुछ परिणमन हो रहा है जाता दृष्टा रहते। स्वभाव में ऐसा होता है, सहज में होता है। मैं शाहिब का जानबूझ के उदाहरण लिया है। शाहिब शमिक में कोई कहेगा चलमल का, तो उसके अपन नहीं जा रहे उसमें। औपशमिक तो अंतर्मुहूर्त काल का ही होता है। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, विद्यमान पर्याय को हम लौकिक में बहुत परेशान रहते, टेंशन रहता है। मैंने 2-3 दिन पहले कहा ना कि मतलब एडमिशन करा दी सीई की बच्चे को, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुनने में पढ़ने में आ गया कि 14,000 लोगों को बस एक मैसेज आ गई, आ गया तो तुरंत बाकी वाले परेशान हो गए। हमारे बच्चों का भी इस कोर्स के लिए डाल रहे, उस कोर्स के लिए, नहीं हुआ तो ये हुआ तो, जॉब नहीं लगा तो, घर पे बैठ गए तो, ऐसा होगा तो। अरे भैया, जैसा जैसा नक्की कहा है ना वैसा वैसे ही होने वाला है। जिस समय जो भाव होना है वैसा ही होगा। हम तो बाहर मनुष्य पर्याय की चर्चा कर, बहुत चीजें होते हैं, हमने डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, हमने किसको पूछा नहीं। अरे भैया, उस डिसीजन की योग्यता थी, उस समय में तुम्हें ऐसा भाव ही नहीं आता कि तुम किसे पूछो। अब डिसीजन ले ली, छोड़ दो, अब कैसे सवर सकते हो उसका निर्णय करो।
वो निर्णय हम नहीं करेंगे तो हम तो परेशान ही रहेंगे, वर्तमान में भी परेशान रहेंगे। हो गई जो डिसीजन हो गया, अभी उसमें गड़बड़ नहीं। मेरा अपना उदाहरण लेता हूं, मैंने 2 बार मतलब पुणे से निकलने के भाव किए थे, 2014 में भी और 2017 में भी, और बाकी की सब अरेंजमेंट हो गई। बट योग्यता नहीं थी तो कुछ कारणवश चेंजेस हो गए, सब छोड़ दिया था, पर हो गए ठीक है, अब शांति से रहो। अभी प्रॉपर निर्णय करके फिर निकलेंगे, तो बाद में जब योग्यता बनी तो निकल गए। कहने की बात क्या करें, अपनी भावना चलती रहेगी, जो हमें मोक्ष मार्ग की तरफ जाना है वो भाव उस अपेक्षा से चलते रहेंगे, क्योंकि स्वभाव तरफ मुड़ने के भाव चलते रहेंगे। परंतु ऐसा होते हुए भी सहजता आ जाती है अगर ये भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव, भाव भाव आदि शक्तियों को समझे। ये सब पर्याय की मुख्यता से चर्चा है। छो की छो शक्तियों सब आराम से चल रहा है। आम का उदाहरण ले लो, अच्छे से समझो उसको। बहुत सी जो करते, हमने उसको बराबर इसमें पाल के अंदर बराबर रखा, 3 दिन में हमने पका के रख दिए। सब देखो कैसे मीठे, कैसे लाए, मैंने कैसे लाया। अरे भैया तू कैसे ला सकता है तू? ठीक है तुम्हारे भाव थे कि अच्छे आम लाने हैं, उतने भाव के तुम करता हो, बढ़िया शक्तियों में तो उनका भी अभाव कर दिया, उनको भी बाहर खदेड़ दिया, क्योंकि वो संसार का कारण है। इसलिए हमने वो तुम्हारे पर्याय को भी निर्मल परिणति में नहीं है, इसलिए निकाल दिया उसको। संसार का कारण है, व्यसनी लड़का है, हमने उसको बेदखल कर दिया, बाहर निकाल दिया, हमने निकाल दिया उसको। तुमने सिर्फ इतना राग किया था कि अच्छे हम आम लाए ताकि वो मीठे आदि हो, क्वालिटी के, और ये उसी में कर्ता बना पड़ता है। परद्रव्य में तुम्हारे परद्रव्य की पर्याय में अभाव है। परद्रव्य के भाव अपने स्वयं से हो रहे। भाव कौन से? रस के भाव, गंध के भाव, वर्ण के भाव, स्पर्श के भाव। ये 4-5 ही मुख्य क्यों है? क्योंकि ये 4-5 ही ज्यादा पुद्गली ज्यादा जानने में आता है, और पुद्गल के 5 ही बड़े खतरनाक है। 5 इंद्रिय के विषय भी उसके रिलेटेड ही है। उसमें एक तो मेरा भाव अभाव नहीं है, और दूसरा मेरे भाव अभाव करने के लिए मुझे दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। मेरा विद्यमान जो भाव रहेगा उसे कोई खींच के निकाल नहीं सकता है, और उसे कोई जो अभाव रूप भाव है उसको बलजोरी से कोई ला नहीं सकता। और जैसे मैंने 2-4 बार भी किया है, और बार अभी वापस कह रहा हूं, स्वामी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की, इसे पकड़ना चाहिए। इन शक्तियों का यथार्थ स्वरूप किसे समझ में आएगा? जो शक्तियों को धारण करने वाले पुंज को लेगा। नहीं समझ, निर्मल परिणति के सिवा होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे विकारी परिणति का कोई संबंध ही नहीं, उसको बाहर हटा दिया। तो ये भाव अभाव शक्ति जब निर्मल पर्याय का भाव हो रहा है, तब मलिन पर्याय का अभाव। भाव अभाव शक्ति की बात, उसमें निर्मल पर्याय हो रही, मलिन पर्याय के कुछ नहीं कर सकते। एक समय के पर्याय को हम आने के पहले निकाल ही नहीं सकते। विद्यमान है तो विद्यमान ही रहेगी, उसको अविद्यमान नहीं कर सकते। अभी इन शक्तियों को समझते वक्त कोई अगर पर्याय कोई मानता नहीं, कोई अगर पूर्व पर्याय की वजह से ये पर्याय को मानता है, तो उसे ये शक्ति बराबर से समझ में नहीं आई। पर्याय है और माननी पड़ेगी। मैं तो इसीलिए ज्ञान की पर्याय से उदाहरण देता हूँ, मति ज्ञान की। घड़ी को देख रहे और फिर वॉल को देख रहे, तो घड़ी के पर्याय का अभाव हुआ और वॉल की पर्याय का सद्भाव हुआ। तो ये जैसे ज्ञान की पर्याय में ऐसी अनंती पर्याय एक साथ चल रही। क्या कर पा रहे हैं हम? कुछ नहीं करते। वो अनंती पर्याय होने के लिए क्या कर रहे हैं? सुबह हर समय एक एक गुण की एक एक पर्याय मान लेते। स्थूल कथन है, बाकी हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाते। तो अनंत गुण है, अनंत पर्याय हो रही है, हम क्या करें? प्रत्येक जीव क्या कर रहा है उसको होने, अपने आत्मा में भी हम उसके लिए क्या करें कि ये पर्याय आ जावे और ये पर्याय नहीं आवे? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। स्थूल उदाहरण देता हूं, हमारे पास इतना धन आ जाना चाहिए, धन की पर्याय, धन में हमारा अभाव है और उसको हम ग्रहण करना चाहते हैं, उसकी पर्याय भी हम कर नहीं पाते। हाँ, ये बात जुदा है, हमारे जैसे भाव हो, ऐसी पुण्य का उदय हो और धन आ जावे और हमें अज्ञान तत्व ज्ञान नहीं होए तो अहंकार करते कि देखो हमने ये ग्रहण किया,
और ज्ञानी तमाशगीर रहते, क्योंकि उन्हें तत्व ज्ञान है, उनको पता है धन लाने से आता नहीं, क्योंकि धन में मेरा अभाव है, कुछ नहीं कर पा रहे हम पर वस्तु में, और स्व वस्तु में भी क्या कर पा रहे। अभी बात कर रहे हैं हम 5, 10, 15 मिनट से, इसमें असंख्य पर्याय हो गई, हमने एक समय में अनंत पर्याय, असंख्य समय हो गए, अनंत इंटू असंख्य इतनी पर्याय हो गई, क्या किया हम? कुछ नहीं कर पा रहे। तो अभी कितना निर्भर कर रहे हैं हमें, हम अपनी पर्याय में भी जो पर्याय का विद्यमान होना है वो आएगी, जिसका विद्यमान रहना है वो आएगी नहीं, वो रहेगी नहीं, उसका अभाव ही रहेगा। ऐसा सहजता से जान लेवे तो हमारी पर्याय में भी हमें करना कुछ रहा नहीं। पर द्रव्य में हमारा अभाव है, हम स्वधर्म में ही व्यापक रहते हैं, ऐसी हमारे में शक्ति है। हमारे में त्याग और ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, त्यागोपादान शून्य तो शक्ति है। ये सब शक्तियां समझ में आ जावे, जब पर का ग्रहण हो सकता नहीं, हमें कुछ त्याग करने जैसा नहीं, जब ये निर्मल पर्याय में और त्रिकाली आत्मा में विकार का सर्वथा अभाव है, और जब हमारे भाव जो कुछ हो रहे हम में जिसका अभाव है वो उसका अपने अपने विद्यमान और अविद्यमानता रूप रह रहा है, तो हमें अपने पर्याय में करने जैसा कुछ नहीं रहा, पर में करने जैसा कुछ नहीं रहा, और पर के भावों में करने जैसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि पर के भाव में भी हमारा अभाव है। जब इतना सब सरल है तो बोलते फिर सुख प्रकट करने में क्या बात है। जब ये निर्णय हो जावे तो फिर कहाँ ताके साहब आप, हमें पर में भी ताकना नहीं है, पर के धर्मों में भी ताकना नहीं है, हमें अपने पर्याय की तरफ भी ताकना नहीं है, ना मलिन पर्याय की तरफ ना निर्मल पर्याय की तरफ, तो करना क्या है? तो बोलते कुछ नहीं है कि काम करो। अब बचा क्या? पर में 3 लोग आ गए, समस्त चेतन अचेतन वस्तुएं आ गई, उनकी तरफ ताकना छूट गया, अनंतानुबंधी की कषाय चली गई, अभिप्राय की वासना छूट गई। जब पर छूट गया, शरीर ही छूट गया और शरीर के संदर्भ वाले सभी छूट गए, शरीर में ही हम रहते नहीं, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति कह रही है हम अपने स्वधर्म में ही रहते हैं। और जब शरीर में ही नहीं है तो शरीर के बाहर वाले में तो सवाल ही नहीं। जब उन सब में नहीं है, उनकी दृष्टि हट गई, उनमें कुछ कर सकते नहीं है, आवश्यकता नहीं है हमें भी, हमारे पास ही हमारा अनंत वैभव सब पड़ा है, क्योंकि हम अनंत धर्मों से युक्त है। अनंत धर्म तो शक्ति कह रहे हैं, और पर से ले नहीं सकते हैं, पर के पास अपने अनंत है, हम पर को दे नहीं सकते, हमारे में कुछ कमी नहीं है। ऐसी सब शक्तियां जोर शोर से घोषणा कर रही है, फिर भी ये सुन नहीं रहा। तो हमारी अनंत की दृष्टि कहां से निकल गई? जब इतने अनंत पर में से कुछ मिलने वाला निर्णय हो गया, हमें पर से कुछ चाहिए नहीं, ये निर्णय हो गया, पर को हमसे कुछ चाहिए नहीं, ये भी निर्णय हो गया, तो पर की दृष्टि हट गई, पर के धर्मों की दृष्टि हट गई। अब स्व में क्या बच गए? गुण बच गए, पर्याय बच गए, और गुणों का समरूप त्रिकाली द्रव्य बन गया, और प्रमाण का द्रव्य बच गया। क्या बच गया? 4 चीजें बची, समझना अच्छे से। अनंत गुण, उन्हीं गुणों का समरूप त्रिकाली द्रव्य, ये 2 ले लिए मैंने, एक भेद रूप गुण और गुणों का समरूप द्रव्य। उत्पाद वाली पर्याय, ये पर्याय और ये सबको मिलके पूरा प्रमाण का द्रव्य, 4 चीजें बच गई। पर को तो उड़ा दिया हमने। अब जो 4 चीजें बच गई, उसमें वो कह रहे हैं आप एक एक पर्याय को लक्ष्य करोगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उत्पाद से युक्त है, इसका भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव चलता रहता है। तुम इसके चक्कर में पड़ोगे तो तुम स्थिर नहीं हो पाओगे, क्योंकि अस्थिर की दृष्टि करके स्थिर नहीं हुआ जाता है। महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? जो स्वयं अस्थिर है उसकी दृष्टि करेंगे तो हमारी दृष्टि को स्थिरता प्राप्त नहीं होगी, और स्थिरता नहीं प्राप्त होगी तो आकुलता ही रहे। आप कल्पना करो, निरंतर हमें ऐसे 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 देखते ही रहना पड़े तो निरंतर आकुलता बनी नहीं। हमारे मान लो सनावद में 4 प्लॉट है, 4 प्रॉपर्टीज है, निरंतर आकुलता बनी रही थी। ये प्रॉपर्टी को भी चेक करो, वो प्रॉपर्टी में कोई आ तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं रहा, कोई आ तो, तो ये आकुलता का लक्षण है। क्यों? ऊपर की तरफ हमारा लक्ष्य जा रहा है ना, अस्थिरता की तरफ लक्ष्य जा रहा है। बस ऐसे ही इन पर्याय की तरफ भी लक्ष्य डाले अस्थिरता, तो
तो पर्याय में अस्थिरता हो गया, बचा क्या? गुण, गुणों का समरूप द्रव्य और एक अभेद आत्मा। अब गुण की भी करे तो उसमें भी अस्थिरता, क्योंकि एक गुण पकड़ में आवे तो बाकी के छूट जावे, तो पूरा का पूरा शिकंजी नहीं मिलेगी। शिकंजी में से कोई एक आइटम मिलेगा तो उसमें तो वैसा स्वाद आएगा नहीं, हमें तो चाहिए शिकंजी। जब शिकंजी चाहिए तो कह रहे हैं उसमें फिर एक एक गुण भेद को भी नहीं समझने के लिए तुम गुण भेद से समझो, समझने में बाधा नहीं, पर एक बार निर्णय हो गया तो अभी स्थिर कहाँ होना है? तो बोलते गुण तो स्थिर है, बट एक गुण के तरफ देखोगे तो पूरी शिकंजी नहीं मिलेगी। पूरी शिकंजी चाहिए तो गुणों का समरूप पूरा द्रव्य खींचना पड़ेगा। वो द्रव्य खींचते वक्त जब ये ऐसी स्थिर की दृष्टि करता है तो ये भी स्थिर हो जाता है, ये स्थिर हो जाता है, तो अभेद प्रमाण का आत्मा भी मिल जाता है, इसमें प्रमाण का आत्मा भी मिल जाए। अब वह विकार का आ रहा, विकार का अभाव ही, विद्यमान ही नहीं विकार, और अभी निर्मल पर्याय का सद्भाव है, भाव है, विद्यमानता है। अब क्या करना? अब विकार आके उसे निकाल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। स्वामी जी आदि ने चर्चा में लिया है, जब साधक भाव होता है तब उसमें जो अज्ञान का भाव था उसका अभाव है, और जो अभी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है उसका भी अभाव है, भविष्य का भी अभाव है और भूतकाल का भी अभाव है। और सद्भाव में सिर्फ साधक भाव, स्थूल कथन है, समझने की बात। तो ऐसी भाव अभाव शक्ति बार बार हमें स्वभाव की दृष्टि करा रही, और इतनी अच्छी चीज है, अनेकता में से एकता को ग्रहण करना है, और एक में ग्रहण करके काम हो सकता है। ये तो क्या है, अभी 10, 20, 30, 40 साल में ज्यादा मतलब अच्छा, ये भ्रम खड़ा हो गया। ज्यादा मतलब अच्छा, इसलिए ज्यादा साधन मतलब अच्छा, ज्यादा ये मतलब वो अच्छा, ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा सोफे, ज्यादा घर, ज्यादा पैसा, ज्यादा ही, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। ये कहती है ज्यादा तुम्हारे को व्यग्रता कर रहे, तुम्हारा काम एक से होने वाला है, एक में ही ठिकाने। अभी जैसे बाहर में भी 4-4 शादियां, 3-3 शादियां चल रही, 2-2 शादियां चल रही है, ये ज्यादा के बाद। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक शादी हो गया, उसमें जो होगा जैसा होगा हम निभा लेंगे, उसमें कभी कुछ कारणवश कोई वियोग भी हो जावे तो हम टिके रहेंगे। क्यों? एक पने का भाव। ज्ञानी कहते हैं एक पने का भाव लोकोत्तर मार्ग में भी काम में आता है, यही काम में आएगा। लोकोत्तर मार्ग में भी 3 लोक में एक पने का भाव करना चाहिए। एक पने का भाव इतना सरल है, हमें कठिन क्यों लगता है? वही अचंबा होता है ज्ञानियों, कठिन लगने जैसा क्या है? एक भाव है, ये कह रहे वस्तु ऐसी है, कैसी? ज्ञान मात्र, जिसमें अनंत शक्तियां उछल रही है, ऐसी वस्तु है, हम तुम्हें दिखाने का प्रयास कर रहे। आकाश में चांद है, पिता बच्चे को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अब उसे दिख नहीं रहा है, उसकी गड़बड़ है। वो देखने का प्रयास नहीं कर रहा है, उसकी गड़बड़ है। दिख नहीं रहा है वो भी कोई अपराध नहीं, देखने का प्रयास नहीं कर रहा है वो अपराध है। ऐसे ही ज्ञान मात्र आत्मवस्तु है, उसमें अनंत शक्तियां उछल रही है, हमें आचार्य देव हमारे पिता दिखा रहे हैं। वो कह रहे हम भी अपने मन से नहीं दिख रहे, हमने केवली श्रुत केवली से वो लिया और स्वानुभव किया, और तो उनका आगम का सेवन करके, परापर गुरु का उपदेश करके, तर्क युक्ति अनुमान से निर्णय करके स्वसंवेदन किया। हमें स्वसंवेदन केवली जैसा नहीं मानते, बट हमें उसका रस आ गया है, और वो जो कहती है उनकी सब बातें हमें पकड़ में आ गई है, स्यादवाद से वस्तु स्वरूप की, प्रयोजनभूत की। हम उसी को बता रहे, वो हमें बताने का प्रयास कर रहे, और हम सब उनके सामने बच्चे हैं, बस देखने का प्रयास करना चाहिए, उसे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। किसे? उस चांद को, उस एक को, उस एक को, अभेद को। अभेद दृष्टि में बहुत शांति है, सिद्ध का स्वरूप समझना चाहिए, बहुत शांति से रहती है कि ये क्या काम का, कुछ भी काम का नहीं, सडनली कुछ भी हो जाता है, सडनली कुछ भी हो जाता है। इतनी आकुलता खड़ी करते हैं, इतनी परेशानी है, कर्म शांति से बैठने ही नहीं देते। जो जीव कर रहा है हमारा, मैंने कभी उदाहरण कहा होगा, कुछ परिचित यहाँ आए थे मिलने को, 4-5 परिचित, बहुत टाइम हो गया, 1-8 साल हो गए होगा, ज़्यादा टाइम हो गया होगा। तो बैठे थे, कुछ चर्चा चल रही थी, तो कोई व्यक्ति के प्रति कोई कह रहा था हमें कुछ नहीं होता, हमें कोई एक दवाई भी नहीं लेनी पड़ती, हमारा सब अच्छा है। बस ऐसा उन्होंने कहा, और 5-10 मिनट में कुछ तो भी उनको मोच आ गई, कुछ तो भी हो गया कमर में या कहीं आ गई, और इमीडिएटली फ्लैट हो गए हो।
उठने को भी तैयार नहीं। कहने की बात क्या कह रहा हूं मैं, इसका कोई ठिकाना नहीं बाहर का, ये कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं, क्योंकि ये पर्याय का परिणमन है और यहाँ पे निमित्त रूप में कर्म आदि का उदय चलता है। ये कहते हैं इस बीच में काम कर लेना चाहिए, इस सब होने के बीच में काम कर लेना चाहिए। क्या काम करना है? मोक्ष मार्ग में एक कदम डाल देना, बस इतना कर लेना, बस और कुछ नहीं करना। अंतर्मुहूर्त के लिए कर लेना, फिर नहीं जमे तो छोड़ देना, बट वो निश्चय से होना चाहिए, व्यवहार से नहीं। व्यवहार से तो अंतर्मुहूर्त नहीं, बहुत बार हमने वात्सल्य गुण प्रकट किया, बहुत बार प्रभावना की, बहुत बार बाकी का सब कुछ किया निशंकित, बट वो काम नहीं हो, उससे काम नहीं हो, व्यवहार से काम नहीं होगा। निश्चय बिना व्यवहार, व्यवहार संज्ञा को प्राप्त होता ही नहीं। या व्यवहार में तो एक ही वस्तु श्रद्धा ज्ञान चारित्र की एक वस्तु में लीनता, बस इतनी सी बात, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये कुछ भी करके करने योग्य है। तो यहाँ ये क्या कह रहे देखिए, हाँ जी, आत्मा में भाव शक्ति है, हाँ, आत्मा में अभाव शक्ति है। अभाव शक्ति को सरल भाषा में अपेक्षा में अभाव शक्ति में सरल भाषा में अपन ये मान ले कि परत जो है वो आत्मा में नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं, यहाँ अभाव शक्ति का अर्थ अलग है। मैंने तो स्थूल उदाहरण से राम आदि का जो दिया बहुत समझने के लिए दिया। अभाव शक्ति क्या कह रही है, अपने आत्मा में मान लो 10:01 समय को जो पर्याय है वो विद्यमान है, वो भाव शक्ति। अभाव शक्ति कह रही है 10:01 समय में जिस पर्याय का अभाव है वो अभाव शक्ति की वजह से उसका अभाव ही होगा, सद्भाव कभी नहीं होगा। मतलब 10:02 समय की पर्याय का 10:01 समय में अभाव है, वो अभाव ही रहे। अभाव शक्ति की वजह से वो आत्मा की पर्याय में ही दोनों घटित हो रहे। हाँ, पर्याय में भी इतनी स्वाधीनता है, यहां से प्राग भाव प्रध्वंसा भाव सब निकलेंगे, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव इनमें से ही निकलेंगे। तो ये पर्याय में, ये तो बाहर के स्थूल उदाहरण से समझाया जाता है, क्योंकि कोई एकदम पर्याय पे नहीं चले जाए तो भाई हम पकड़ में ना, तो इसलिए बीच में राम जी को लाना पड़ा, भरत जी को लाना पड़ा। बाकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितना वर्णन चल रहा है उसी को पकड़ना पड़ेगा। तो इनका अमृत चंद्र देव की अपेक्षा क्या है, पर्याय की बात कर रहे, विद्यमानता की बात कर रहे, अविद्यमानता की तो उसी की बात। बाकी जड़ का मुझ में अविद्यमान है, वो दूसरी शक्तियां देख लेंगे, वो यहाँ नहीं खड़ा करना पड़ेगा उसको। तो उसमें ये कह रहे शून्य अविद्यमान अवस्था युक्तता अभाव शक्ति ये हो गई, इसमें अमुक यहाँ तक। और किसी कोई प्रश्न? अब देखिए आगे की 2 शक्तियां देखते हैं क्या कह रहे, 35 और 36वीं। होती हुई प्रवर्तमान पर्याय के वे रूप भावाभाव शक्ति और नहीं होती हुई अप्रवर्तमान पर्याय के उदय रूप अभाव भाव शक्ति। बहुत अच्छी बात है। ये कह रहे हैं जो अभी वर्तमान में पर्याय हो रही है वो अभाव रूपी है उस भाव का अगले समय अभाव होगा ही, करना नहीं पड़ेगा। क्यों? आत्मा में एक भाव अभाव शक्ति ऐसी पड़ी है कि ऐसा नहीं कि वो पर्याय आगे भी खिसक गई, चलो अभी और एक समय के लिए और बढ़ जाते, 2 समय के लिए बढ़ जाते, अभी 2 दिन के लिए पर्याय करती रहती है। ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। जैसे अच्छी समझना, हम स्कंद में समझते, ये स्कंद में जो ये पर्याय हो रही ना, स्कंद की पुद्गल की पर्याय, परमाणु ये एक्चुअल में पुद्गल है, ये तो अनेक परमाणु बन के बना है। अभी इसकी जो काली पर्याय हो रही ना, ये काली पर्याय वर्णगुण की पर्याय, ये इसमें भी भाव अभाव शक्ति है। तो जो एक समय पहले काला वर्ण था, वर्णगुण की काली पर्याय थी, उसका आगे के समय में अभाव हो गया, और जो नया कालापन है वो उसका आगे के समय का है, भाव अभाव शक्ति वाला है। आप समझना, मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ, बहुत सी जीवों को ये पटता नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं, ये जो कालापन है ना, यहाँ पे एक एक परमाणु में जो वर्णगुण की पर्याय में लेते हैं, गंध और इसको जितना पकड़ में नहीं आता, वर्ण पकड़ में आ जाता है। तो वर्ण में 10:01 समय का जो वर्णगुण की काली पर्याय थी, वही काली पर्याय 10:02 समय में नहीं है।
रहे तो भाव अभाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति कुछ काम की नहीं की। हर समय चेंज हो रहा है। अब ये माइक मान लो यहाँ पे 2 साल 4 साल से होगा, 2-4 साल से जितने समय हुए, हर समय में काले वर्ण की पर्याय चेंज हुई। ये तो हमें स्थूल रूप से पता चलता है। 1 साल बाद हम नजदीक से देखे, ये बहुत ही कलर फेंट हो गया, तो इसको कलर कर देंगे, नहीं तो डब्बे में डाल देंगे, दूसरा ला लेंगे। ये बहुत हमारा स्थूल कथन चलता है। सूक्ष्म में हर के लिए, ये मैट के ऊपर भी जो ऑरेंज कलर है, इसमें कितने परमाणु होंगे? समझ में आ रहा है? अनंत परमाणु, अनंत परमाणुओं का जो भी पीले रूप का पीले रूप, हरे रूप का, कौन करने जा रहा है उसका परिणाम? वो पेंटर करने जा रहा है। हम क्या कर दे तो सब ऐसा पेंट कर दे। ये पेंट में जितने भी ये सफेद कलर है ना, इसकी हर समय पर्याय चेंज हो रही है। ये 10:01 समय में जो भाव था, उसका 10:02 समय में अभाव हो गया। भाव अभाव शक्ति कह रही। और 10:01 समय में जिसका अभाव था और 10:02 समय में होने की जिसकी योग्यता थी सफेद वर्ण की, वो 10:02 समय में विद्यमान है अभाव भाव शक्ति की वजह से। आप कल्पना करो पूरा विश्व कैसे चल रहा है, गजब चल रहा है, एकदम देखते आना चाहिए। बस ये तत्व ज्ञान की दृष्टि लेनी चाहिए। सब आराम से चल रहा है, सबका परिणमन हर समय चल रहा है। भाव अभाव रूप, अभाव भाव रूप, भाव रूप अभाव रूप, भाव भाव रूप, अभाव अभाव रूप, पूरा पैक कर दिया। एक समय को स्वतंत्र कर दिया, एक समय को स्वतंत्र कर दिया। इसलिए कल कह रहा था ना सुबह में, पर्याय का भी अपना स्वतंत्र षटकारक है। पर्याय द्रव्य पे डिपेंड नहीं, उपचार से कहते आधार की अपेक्षा से, क्योंकि पर्याय हवा में नहीं होती है, वस्तु में ही होती है। गुण पे भी डिपेंड नहीं। कल शाम को कोई पूछ रहा था कि पर्याय तो गुण में से आती है ना। मैं बोला विकारी पर्याय अगर गुण में से आने लग जाए, मेरे को भी शुरू में बड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट बाद में क्लैरिटी आ गई कि नहीं, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं, गुण में से कोई पर्याय आती नहीं। कहने में आते गुणों के कार्य को, गुणों के विकार को पर्याय कहते, बाकी गुण में से कोई विकार होता नहीं। गुण में से कोई बाहर में, ज्ञान गुण में से कुमति ज्ञान की पर्याय बाहर नहीं निकल रही, ऐसे कोई कल्पना नहीं करना। गुणों के जैसे विकार को, गुणों के जैसे कार्य को जैसा ऐड कर देना, अपने मन से ऐड कर देना, कोई बाधा नहीं। क्यों? गुण कथंचित अपरिणामिक है। गुण में से कुछ ऐसा निकलने लग जावे पर्याय एक समय की, तो अपरिणामी कार नहीं समझ में आ रहा। और चारित्र गुण में से राग द्वेष आ रहे, तो राग द्वेष अगर चारित्र गुण में से आ गए तो गुण भी विकारी हो गया। अब गुण विकारी है, गुण विकारी हो गया तो गुणों का समरूप द्रव्य भी विकारी हो गया, तो हमारे लिए अविकारी तत्व क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे? तो ये परिणमन आराम से चल रहा है। इसे अपने आत्मा में भी आराम से हमारा जिस समय में मिथ्यात्व का अभाव होना है और सम्यक दर्शन का सद्भाव होना है, तो बराबर हो जाए, तो साहब हमारा भी फिर क्रमबद्ध जैसे होना है। भैया ये समझाने के लिए शक्तियाँ नहीं समझ रहे, तो फिर यहाँ बैठा क्या? जब तेरे को सम्यक दर्शन, तू आया क्यों फिर उपदेश सुनने आचार्य देव का? तो ये समझ के हमें हमारी पर्याय में भी कुछ करने जैसा रहा नहीं, सहजता आ गई। हमें पर में भी कुछ करने जैसा है नहीं। 2-5 मिनट पहले चर्चा की थी, तो अभी करने जैसा क्या कहा? अभी उपयोग तो फ्री है, उपयोग उस भूत जैसा है। कौन से भूत जैसा है? जैसे किसी व्यक्ति को कोई भूत यंत्र आदि प्रसन्न हो गया, उसने कहा साहब आप जो कहोगे वो कर दूंगा मैं, बट मेरे को एक समय भी खाली रखा तो तुमको खत्म कर दूंगा। अब ये परेशान बोलता है खेत का काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, 10, 20, 50 कह दिए, अब करे क्या? काम ही कुछ बचा नहीं। अब दोस्त को पूछा भैया क्या करूं? कुछ नहीं, काम करो। बोले खंबा गड़वाने को बोलो और उसको बोलो मैं जब तक कुछ नहीं कहता ऊपर नीचे होती। तो ऐसे आत्मा को क्या काम देना? सिद्ध क्या कर रहे? आत्मा में लीनता करके बैठे, बस अपने को भी ऐसे ही करना। ये सब गोरख धंधे अपना स्वभाव नहीं। ये पैसा कमाना, नहाना धोना, कपड़े पहनना, ये अपना स्वभाव नहीं। ऐसा निर्णय चतुर्थ गुण स्थान में हो जाता है।
सिद्ध का जैसा स्वभाव है व्यक्त रूप से, शक्ति रूप से मेरा स्वभाव अभी वर्तमान में ऐसा निर्णय अभी हो जाएगा। ये कोई सिद्ध होने के बाद निर्णय नहीं होगा, निर्णय तो अभी हो जाएगा, श्रद्धांत तो अभी हो जाएगा। तो ये सब, ये देव पूजा गुरुपास्ती करना, रात्रि भोजन त्याग करना, खाना पीना, ये 5 इंद्रिय के विषय सेवन करना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं। तो ये स्वभाव तो, ये तो हमने भ्रम से अपना मान लिया है। भ्रम छूट जाए तो स्वभाव समझे ही नहीं, स्वभाव तो रहे ही नहीं। प्रकरण क्या चल रहा था? भाव अभाव शक्ति, अभाव सुंदर शक्ति है, देखो ना, आराम से अभाव है। बस हमारे तो सब अभी ये सब शक्तियों में भी सब चल रहा है, बराबर चल रहा है। तो हमें क्या करना? हमें अपने अभी निचली भूमिका में जल्दबाजी नहीं करनी है। निचली भूमिका में घर गृहस्थी के कर्तव्य करने हैं। कर्तव्य अनाप शनाप नहीं, कर्तव्य की परिभाषा किसी किसी का अनाप शनाप होगी तो इसे अन्न वस्त्र निवारा, आजीविका, खान पान, इतनी हमें अपना कर्तव्य करना है। अपने जो जो है बच्चों को वो करना है, और साथ में ये निर्णय करने के लिए अपना समय देना चाहिए, और अपने बाकी से उपयोग हटाना चाहिए। बाकी से उपयोग हटा, वो उपयोग को ये तत्व निर्णय में लगाना चाहिए, स्वभाव सन्मुख करने में लगाना चाहिए। इतना काम हम करते बैठे, बाकी का तो अभी पर्याय में भी कुछ करना रहा नहीं, हमें बस तत्व निर्णय करना रहा है, तत्व विचार करना रहा है, वो हम कर रहे हैं। हमारी वो एक धारा चल रही, काम करते वक्त भी हमारा स्वकाल में अपना काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा? मोक्ष मार्ग में जो कदम रखना है, हमारी श्रद्धा ज्ञान चारित्र ने हमारे उस नवरदेव को वरना है। नवरदेव कहते महाराष्ट्र में, वर को नवरदेव कहते। तो उस नवरदेव को जो वरमाला पहना नहीं, पहना देंगे, वो हो गया काम हमारा, बस हमारा मोक्ष मार्ग चालू हो गया। अब हमें अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा कोई संसार में रख सकता नहीं है, ऐसा ज्ञानी भी कह रहे, और हमें भी श्रद्धान हो रहा है, क्योंकि हम आगम को मानते हैं। इस तरह से ये चर्चा चलेगी। इस चर्चा में एक दो बिंदु बचे, वो करके आगे की 2 शक्तियाँ चर्चा करते हैं।